नाजरीन इकराम, पहली जंग अज़ीम का एक आम सा डाकिया फ़ौजी से दूसरी जंग अज़ीम के सबसे अहम किरदार हिटलर को हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ शायद बहुत से लोग ना जानते हों। आज हम ऐसे ही 10 हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे। नाजरीन, सुपर उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, हिटलर ने जर्मनी पर कई साल हुकूमत की। इसे यही ख्याल जहनों में आता है कि शायद हिटलर जर्मनी का ही शहरी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस इसकी जवानी की इब्तिदा तंग दस्ती से हुई। नाजरीन इकराम, जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ तो बेरोज़गारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फ़ौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमज़ोर हो कि राइफ़ल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके साहगीर रवैये की वजह से उससे शदीद नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो ज़ेर ज़मीन बंकर में जा छुपा। उस बंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया और उसी बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। हिटलर ने आगाज़ जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोज़ी रोटी कमा रहा था, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया हंगरी के वलीअहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फ़ौजें अपनी भर्ती के मेयार को कम करने पर मजबूर हो गईं और कमज़ोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फ़ौज में भर्ती किया जाने लगा। नाज़रीन इकराम, हिटलर भी आसानी से फ़ौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाज़ी तंजीम खड़ी की तो मुसव्विरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फ़ौज की वर्दी और बैजेस भी उसने खुद ही डिज़ाइन किए थे। हेनरी टैंडी, वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टैंडी बरतानवी फ़ौज का 26 साल जवान था। जब पहली जंग अज़ीम में खंदकों की लड़ाई में जर्मन फ़ौज को शिकस्त हुई और फ़ौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फ़ौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असला भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बरतानवी फ़ौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा गए हों, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उससे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे बाद जब पहली जंग अज़ीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अज़ीम से पहले एक बार बरतानवी वज़ीर आज़म चैम्बरलिन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलिन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचती ही हेनरी को फ़ोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचाएगा। नाज़रीन इकराम, बाद में हेनरी के मुताबिक उसने एक जर्मन फौजी को जिंदा छोड़ा तो था, लेकिन उसे मालूम नहीं वो कौन था। हेनरी मुख्तलिफ मुद्दत के लिए फ़ौज में रहा, फिर एक मोटर कंपनी में मुलाजिम हो गया और 86 बरस की उम्र में मर गया। वसीयत के मुताबिक उसकी लाश को जला दिया गया और बरतानिया में दफन कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, पहली जंग अज़ीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी थी, उसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए वो अंधा भी हो गया, लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसीरत एक बार फिर काम करने लगी।
हिटलर को अपने रिश्ते की भतीजी 23 साल गेली रोबा से इश्क हो गया था, लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुपा न रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की जिंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपना सियासी कैरियर खत्म होता नजर आने लगा। उसके सोशलिस्ट मुखालिफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। उस पर तरह ये कि गेली ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालिफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसे में उसे गेली से मिलती जुलती शक्ल की लड़की 19 साल एवा ब्राउन मिल गई। ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया। अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे पहले उसने एवा से शादी कर ली, जिसके बाद इस नौबेहता जोड़े ने खुदकुशी कर ली। नाज़रीन कराम, हिटलर की एक अजीब आदत ये थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवा कर देखता था कि उसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर हायर कर रखा था। नाज़रीन इकराम, हिटलर जैसी मूछें जर्मनी में पहले से रवाज पा चुकी थीं, लेकिन हिटलर ने ये मूछें एक खास वजह से तराशी। वो वजह ये थी कि हिटलर जंग अजीम अवल में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो उसकी बड़ी बड़ी मूछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क ना पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक उसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मूछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था। इसलिए हिटलर को अपनी जिंदगी इन मूछों से ज्यादा प्यारी थी। बाद में उसने इसी मूछों के स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा, जो आज तक उसकी पहचान है। नाज़रीन इकराम, आखिर में आपको बताते चलें कि दूसरी जंग अजीम और उसकी खुदकुशी के बाद उसकी मौत और ज़िंदगी के बारे में काफ़ी थ्योरीज मौजूद हैं और बहुत से लोगों ने खुदकुशी की खबर के बाद उसको देखने का दावा भी किया था। उन लोगों का कहना है कि उसने दर हकीकत खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि भेस बदल कर कहीं भाग गया था, लेकिन उसके बाद वो कभी मंजर आम पर नहीं आया, इसलिए उसकी खुदकुशी को ही तारीख का हिस्सा बना दिया गया। इसका सबूत बाद में रूस ने उसकी बकायात और दांतों के DNA से निकाला था कि जिस शख्स को आग में जलाया गया था वो खुद हिटलर ही था।